and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy नासिक। तो हमारे 11th के केमिस्ट्री का हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। द नेम ऑफ चैप्टर इज़ इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसका आज है लेक्चर नंबर 2। जो लेक्चर नंबर 1 था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था और एनालिसिस के बारे में थोड़ी सी बात की थी, जो प्रैक्टिकल टेक्निक्स थे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अभी आज हम देखेंगे इसका लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हमें कुछ कैलकुलेशंस देखने हैं। तो आज के लेक्चर का टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसे साइंटिफिक नोटेशंस भी कह सकते हो, इसे एक्सपोनेंशियल भी कहते हैं। कुछ लोगों को ये बहुत अच्छे से आता होगा, इसलिए वीडियो बहुत इजी लगेगा। तो आप लोग अगर आपको आता है तो अच्छे से क्वेश्चन देख लो और खुद से ट्राई करो। अगर नहीं आ रहा है ये तो मेरे साथ पढ़ो और फिर ट्राई करो, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है ड्यूरिंग सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, स्पेशली ड्यूरिंग द कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में एक्सपोनेंशियल कैसे चेंज करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, कैसे घटाते हैं, वो सारा हमें देखना है अंडर द हेडिंग ऑफ साइंटिफिक नोटेशंस मैथमेटिकल ऑपरेशन फ्रॉम द चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। मेरे साथ मैं हूँ रुशाली मैम फ्रॉम VM एकेडमी नासिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशंस आल्सो नोन एज एक्सपोनेंशियल। तो व्हाई आर साइंटिफिक नोटेशंस और एक्सपोनेंशियल आर यूज्ड इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? जो भी केमिस्ट थे जो रीडिंग्स ले रहे थे, एक्यूरेट रीडिंग लेने की कोशिश कर रहे थे ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस और केमिकल एक्सपेरिमेंट, तब उनको डील करना पड़ा बहुत बड़े नंबर से और कभी कभी बहुत छोटे नंबर से। तो बड़ा नंबर कैसे हो सकता है और छोटा नंबर कैसे हो सकता है, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाती हूँ। तो ऐसे दो नंबर है। फर्स्ट नंबर इज़ वेरी लार्ज नंबर। अगर देखोगे आप तो 6.6022। उसके बाद कितने सारे ज़ीरो लगाने पड़े, हर टाइम इतने ज़ीरो लिखना पॉसिबल नहीं था। और दूसरा था जब हाइड्रोजन का मास देखा गया, तो हाइड्रोजन का मास इतना स्मॉल है कि इतने नंबर्स आ रहे थे, तो हर बार इतने ज़ीरो लिखना भी पॉसिबल नहीं था। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किए, साइंटिफिक नोटेशन जिसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं उनको यूज़ करना स्टार्ट किया टू अवॉइड द राइटिंग सच टाइप ऑफ जीरोज़। इतने सारे जीरो लिखने की जगह पे उन्होंने क्या यूज़ किया, एक्सपोनेंशियल और साइंटिफिक नोटेशन यूज़ किए। वो कैसे यूज़ किए वो देखते। तो ये जो साइंटिफिक नोटेशंस थे, नंबर्स आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ n इंटू 10⁻n। इस फॉर्म में क्या किया गया, उसे एक्सप्रेस किया गया। वहाँ पे ये जो स्मॉल n था, ये क्या था, इसे कहेंगे एक्सपोनेंट, विच इज़ पॉजिटिव और निगेटिव। इसे क्या है, एक तो पॉजिटिव साइन आ सकता है या फिर निगेटिव। सब लोगों को पता है एक्सपोनेंशियल को पॉजिटिव और निगेटिव साइन होता है। एंड एक वैल्यू होगी, एक नंबर होगा विथ पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन। और जो ये कैपिटल N दिखाया गया है, ये क्या था, इट इज़ वैल्यू बिटवीन 1 to 10। ये क्या होगा, 1 to 10 के बीच की क्या होगी, वैल्यू होगी और पॉइंट में होगी। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कर लिया, इसे एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। तो अभी इसको एक्सप्रेस करने के लिए कैसे करना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि इसे कैसे लिखना है और इसे कैसे लिखना है। तो हमें क्या करना है, ये जितने ज़ीरो है इन सारे ज़ीरो को हटाना है। और ये जो n की वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए, इन बिटवीन 1 to 10। तो इस साइड से मैंने काउंट किया। तो चलो काउंट करते हैं, सब लोग मेरे साथ काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। मतलब अगर मुझे यहाँ पॉइंट देना है तो इस साइड में कितना आई, 23। तो इसे मैं ऐसा लिख सकती हूँ 0.022, ज़ीरो को कंसिडर नहीं करना है, इंटू 10⁻²। जब आप इस साइड में पॉइंट को शिफ्ट करते हो तो आपके एक्सपोनेंट को क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। कितना होगा, पॉजिटिव 23। या फिर इसे ऐसे भी लिखते हैं 6.022
इंटू 10⁻23। पॉजिटिव साइन लिखने की ज़रूरत नहीं। मतलब अगर आप लोग बैकवर्ड में जाते हो, बैक से अगर काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो ये पॉइंट मैंने 23 इस साइड में लाया, तो 10⁻² कितना होगा +23। ओके, तो एक्सपोनेंट को क्या होगा आपके प्लस साइन होगा। जब आप काउंटिंग इस साइड से इस साइड में करोगे तो आपको क्या करना है, एक्सपोनेंट को कौन सा साइन देना है, निगेटिव साइन देना है। तो चलो काउंट करते हैं। अभी यहाँ पे पॉइंट है, इसे हमें शिफ्ट करना है यहाँ पे। कितना शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो क्या होगा 1.66 इंटू 10⁻24, और उसे कौन सा साइन आना चाहिए, निगेटिव। तो ऐसे क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल को लिखा जाता है, एक्सपोनेंशियल को ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप इस साइड से इस साइड में काउंट करते हो तो आपके एक्सपोनेंशियल को कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। अगर अब इस साइड से यहाँ पे काउंट करते हो तो आपके एक्सपोनेंशियल को कौन सा साइन आएगा, निगेटिव। पॉजिटिव साइन लिखा नहीं जाता, सबको पता है कि पॉजिटिव साइन एज्यूम करते हैं कि पॉजिटिव होगा, लेकिन निगेटिव साइन को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, मतलब उसे लिखना है। अभी इतना बड़ा नंबर लिखा है वो और ये वैल्यू, दोनों का मीनिंग सेम है, या फिर इतना बड़ा नंबर लिखा है वो या फिर ये, इन दोनों का भी मीनिंग क्या है, सेम ही है। ये जो सेकंड आया है ये क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन बहुत स्मॉल है, उसका मास भी बहुत स्मॉल है, तो इतना स्मॉल है, तो इतने नंबर नंबर लिखने की जगह पे क्या लिखा गया, मास ऑफ हाइड्रोजन इज रिटन एज 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो इसे ऐसे क्या किया, एक्सप्रेस किया गया इन साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अभी हमें क्या करना है, इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है और वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, या कभी कभी MCQ भी होता है। अभी सपोज क्वेश्चन है, कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कैसे लिखना है, एक्सपोनेंशियल टर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, अभी हमें पता नहीं चलता है। अभी ये पॉइंट यहाँ है, तो इस साइड शिफ्ट करे या इस साइड शिफ्ट करे। तो हमेशा याद रखना है, जो n की वैल्यू होती है, मतलब जो हम नंबर लिखेंगे 10 से पहले, उसकी वैल्यू होनी चाहिए इन बिटवीन 1 to 10। तो आपका ये पॉइंट कहाँ आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल में यहाँ आना चाहिए, इसलिए आपको शिफ्टिंग कौन से साइड करना पड़ेगा, इस साइड। और जब इस साइड शिफ्टिंग करते हो तो आपको कौन सा साइन आएगा, 10 के ऊपर जो पावर होगी उसे पॉजिटिव। यहाँ पे क्या करना होगा, आपको ये पॉइंट यहाँ पे लाना है, तो इस साइड में शिफ्टिंग होगा, और जो 10 की पावर होगी उसे क्या आएगा, निगेटिव साइन आएगा। तो इसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1.23546 इंटू 10⁻² कितने हमने शिफ्ट किए, 2 शिफ्ट किए, तो 10⁻+2 है, लिखा प्लस तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1.5 इंटू 10⁻², कितना पॉइंट शिफ्ट हुआ है, 1 2 3 4, तो 10⁻² क्या आएगा अभी, -4। तो माइनस साइन तो लिखना ही। तो ऐसे क्या किया जाता है, एक्सपोनेंशियल को लिखा जाता है। अभी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे इस लेक्चर में, तो आप लोगों का ये एकदम इजीली क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन एक्सपोनेंशियल टर्म। तो ये 4 क्वांटिटीज़ दी है और हमें एक्सपोनेंशियल में इनको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इनको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो पहली क्वांटिटी देखते, पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि आपकी n की वैल्यू किसके बीच में होती है, 1 to 10 के बीच में होती है। तो यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, तो कितना पॉइंट शिफ्ट करना है यहाँ पे, 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या होगा, 3.498 इंटू 10⁻⁻4। हमेशा याद रखना, इस साइड में किया तो पॉजिटिव और इस साइड में किया तो याद क्या रखना है, इस साइड में अगर हम शिफ्ट करते हो पॉइंट को तो पॉजिटिव, और यहाँ से ऐसे शिफ्ट करते हो तो निगेटिव। और आपका जो n होगा, मतलब ये जो वैल्यू होती है, इस क्या होनी चाहिए, इन बिटवीन 1 to 10 होनी चाहिए।
ओके, और पॉजिटिव साइन मेंशन नहीं करना है। अभी देखो सेकंड में क्या है, वैल्यू हमारी 1 to 10 के बीच में चाहिए, मतलब 2 के बहुत बाद पॉइंट चाहिए था। तो ये पॉइंट दो क्या होगा, इस साइड शिफ्ट होगा। तो क्या आएगा 2.35468 इंटू 10⁻²। इस साइड में कितने 2 आया है, तो 10⁻² क्या आएगा 2। नेक्स्ट देखो ये पॉइंट यहाँ पे चाहिए, कितना आएगा 7 इंटू 10⁻⁴। ओके, या फिर ऐसे लिखा तो भी चलेगा 7.0000 इंटू 10⁻⁴। ये क्या होगा, अभी 3 यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो 1.56900 इंटू 10⁻³ तो इस साइड में जब शिफ्ट होता है पॉइंट पॉजिटिव, अगर इस साइड में शिफ्ट होगा तो निगेटिव, ऐसे करना है। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो उन्होंने 4 क्वांटिटीज़ दिए और एक्सपोनेंशियल नोटेशन में क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है। तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो और आप लोग खुद से ट्राई करो इसे एक्सपोनेंशियल में लिखना। ओके, हो गया होगा। चलो अभी देखते हैं। ये क्या आना चाहिए, 3.672199 इंटू 10⁻²। अभी पॉइंट इस साइड शिफ्ट हुआ है, अभी पॉइंट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 10⁻² + 6 होगा, लेकिन प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये क्या होना चाहिए, 1 to 10 के बीच में अगर लाना है तो 9.8 इंटू 10⁻²। पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ है, देखो यहाँ पे पॉइंट 1 2 3 4, तो यहाँ पे -4। ये देखो क्या होना चाहिए, 4.61 इंटू 10⁻²। ये पॉइंट यहाँ पे कितना शिफ्ट होगा, 1 2 3 10⁻³ ये क्या होना चाहिए 1 to 10 के बीच में आने के लिए, 1.9875 इंटू 10⁻²। ये पॉइंट यहाँ पे कितने डिजिट यहाँ पे शिफ्ट होगा, 2 1 2, तो 10⁻² + 2, या फिर 10⁻² क्या लिख सकते हो, ओनली 2 लिख सकते हो। ओके, तो आई होप आप लोगों को अभी समझ में आ गया है कैसे लिखना है। अभी हम थोड़ा उल्टा लिखते हैं। अभी हमें एक्सपोनेंशियल पता है, अभी हमें क्या करना है, साइंटिफिक, या फिर इसका एक मैं आपको होमवर्क देती हूँ पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें एक्सपोनेंशियल पता है, ऑर्डिनरी डेसिमल फॉर्म में हमें लिखना है, मतलब ये पता है, अभी इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उससे पहले आप लोग के लिए होमवर्क है, राइट डाउन द कॉमन क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशंस एंड दिस 4 क्वांटिटीज आर गिवन। तो आप लोग इसे एक्सप्रेस करो, आंसर को फाइंड आउट करो। आंसर को कमेंट कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो, लेकिन खुद से ट्राई करना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में कंपलसरी क्वेश्चन होता है। अभी हम उल्टा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी डेसिमल फॉर्म। अभी एक्सपोनेंशियल में है, ऑर्डिनरी डेसिमल फॉर्म में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो टोटल यहाँ पे कितनी क्वांटिटीज़ है, 8 क्वांटिटीज़ है। तो इसे क्या करना है, ऑर्डिनरी डेसिमल फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट। अभी कभी कभी क्या करते हैं, ऑर्डिनरी डेसिमल फॉर्म में ही देते हैं और फिर से पूछते हैं ऑर्डिनरी डेसिमल फॉर्म में लिखो। ये लास्ट वाला देखो, ये ऑर्डिनरी डेसिमल फॉर्म ही, तो इसको क्या करना है, आपको एज इट इज़ लिखना है। तो 1 by 1 हम देखते हैं। पहला है 3.49 इंटू 10⁻⁻11। तो 10⁻⁻11 है, मतलब क्या होगा, ये पॉइंट 11 डिजिट इस तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। मतलब पॉइंट के बाद क्या होगा, 3 को पकड़ के कितने पॉइंट आने चाहिए, 11। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 नंबर पे 3 आएगा एंड 4 9। अगर आपने ये लिखने के बाद आपको लगता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो वापस इसे इस फॉर्म में शिफ्ट करके देखना है। तो क्या करोगे, ये पॉइंट को इस साइड शिफ्ट करना है। कितने पॉइंट आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये क्या होगा, 3.49 इंटू 10⁻⁻11। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। मतलब हमने जो लिखा है वो क्या है, करेक्ट है। मतलब आपका पॉइंट क्या होगा, इस साइड
कितने डिजिट शिफ्ट होगा, 11 डिजिट। तो एक डिजिट 11 में से क्या होगा, 3 होगा, रिमेनिंग 10 कौन होंगे, 0 होंगे। आ रहा है समझ में। सेकंड देखते हैं क्या है, 3.75 इंटू 10⁻⁻1। तो ये एक ही डिजिट इस साइड में शिफ्ट होने वाला है, तो आपका आंसर होगा 0.375। चाहे तो इसे वापस एक्सपोनेंशियल में जो आपने लिखा है उसे कन्वर्ट करके देखने का। नेक्स्ट है 5.16 इंटू 10⁻⁴। तो अभी ये जो पॉइंट है इस साइड में हमें क्या करना होगा, 4 डिजिट शिफ्ट करना होगा। तो क्या होगा, 51600। आ रहा है समझ में, 51600। तो हमने क्या किया, पॉइंट यहाँ था तो 1 2 3 4 इस साइड में क्या किया, शिफ्ट किया। नेक्स्ट है 43.71 इंटू 10⁻⁻4। तो इस साइड में कितने डिजिट शिफ्ट करने हैं हमें, 4। तो 0.004371। अभी ये 0 काउंट नहीं करना है, पॉइंट के बाद के हमें काउंट करने, 1 2 3 4। तो यहाँ पॉइंट था तो हमने क्या किए, 4 डिजिट इस तरफ क्या किया, पॉइंट को शिफ्ट किया, तो -4 क्या हो गया, ऐसे कन्वर्ट हुआ। उसके बाद 0.011 इंटू 10⁻⁻3। तो अभी ये जो पॉइंट है हमें क्या करना है, इस साइड में कितने 3 डिजिट क्या करने, शिफ्ट करने। तो ऑलरेडी हमारा क्या था, 011 था। अभी कितने डिजिट और शिफ्ट करने, 1 2 3 और उसके बाद क्या आएगा, 0। तो आंसर क्या होगा, 0.000011। एक बार फिर से लिखने के बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट करके देखना चाहिए कि करेक्ट है या नहीं, अगर कन्फ्यूजन हुआ तो। नेक्स्ट है 14.3 इंटू 10⁻⁻²। तो यह क्या करना है, हमें इस साइड में शिफ्ट करना है। तो क्या आएगा, 0.143। ओके। नेक्स्ट वन इज 0.00477 इंटू 10⁻⁵। अभी क्या करना होगा, इस साइड में शिफ्ट करना होगा, कितने, 5 डिजिट। तो 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या होगा, 00477। इसे हम 477 भी लिख सकते। ओके, क्योंकि हमें पता है इसके पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, बाद में होता तो होता। अभी ये क्या है, सिंपल डेसिमल फॉर्म में दिया, ऑर्डिनरी डेसिमल फॉर्म, और पूछा है ऑर्डिनरी डेसिमल फॉर्म में लिखो। तो इससे क्या करना है, हमें एज इट इज़ लिखना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल दिया ही नहीं था। ओके, तो ऐसे क्या होगा, कन्वर्जन होगा फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू ऑर्डिनरी डेसिमल फॉर्म। तो बहुत इजी है, अच्छे से समझ लो। एक बार लिखने के बाद वापस करके देखो कि आपका आंसर ऐसे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तभी ये जो पहला पॉइंट है, जीरो से पहले, पॉइंट से पहले वाला 0 है, इसे कंसिडर नहीं करना है। ये भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का ही है। दिस इज होमवर्क टू यू। एक्सप्रेस द गिवन क्वांटिटीज विथ और विदाउट एक्सपोनेंट एज द केस में भी। कभी कभी एक्सपोनेंट आएगा, कभी कभी एक्सपोनेंट नहीं भी आएगा। मतलब अगर एक्सपोनेंट इस फॉर्म में है तो ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करो, ऑर्डिनरी में है तो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो। तो ये मिक्स टाइप है। तो आई होप आप लोग कर सकते हो, तो करो। ये जो भी आंसर आएगा मुझे कमेंट करना है या फिर मैसेज करना है, खुद से ट्राई करना है। अभी हमने साइंटिफिक नोटेशन देखे, अभी उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन देखते, उसके बाद डिवीजन भी देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो एडिशन कैसे करते, एडिशन करते वक्त हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों को ऑब्जर्व करो, दोनों वैल्यू को, और दोनों का जो एक्सपोनेंट होगा उस एक्सपोनेंट को हमें क्या करना होगा, इक्वल करना होगा, एक जैसा करना होगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 5.55 इंटू 10⁻⁴ है, और यहाँ पे 6.95 इंटू 10⁻³ है। एक तो इसे 3 कर सकती हूँ मैं, या फिर इसे 4 कर सकती हूँ। तो क्या कर रही हूँ मैं, दोनों को 4 कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका 4 है तो एज इट इज़ आएगा 1.55 इंटू 10⁻⁴ प्लस इसे 3 से 4 करना है। तो क्या करना होगा, ये एक पॉइंट इस साइड में क्या करना होगा, शिफ्ट करना होगा। तो क्या होगा, 0.695 इंटू 10⁻⁴। अभी इन दोनों का मीनिंग क्या है, सेम ही। ओके, तो अभी क्या हो गए, जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। फिर क्या करना है, इन दोनों को क्या है, कॉमन बाहर निकालना है। तो क्या होगा,
5.55 प्लस 0.695 और दोनों में से 4 को क्या किया है, +4 को कॉमन बाहर निकाला। अभी इन दोनों के एडिशन आप लोग कर सकते हो। क्या होगी इसकी एडिशन, 5 यहाँ पे और एक 0 लगा लेते तो 5 ये होगा 4216 इंटू 10⁻⁴। तो इतनी इजी एडिशन आप लोग कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। अगर आप लोग दोनों को 3 भी करते हो तो भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा। मतलब क्या करना है, ड्यूरिंग एडिशन क्या करना है, दो आपको स्टेप करने। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, दोनों के एक्सपोनेंट को क्या करना है, इक्वल करना है। ओके। और दूसरे स्टेप में क्या करना है, जब दोनों के एक्सपोनेंट इक्वल हो जाए तो उसे क्या करना है, टेकन एज कॉमन आउटसाइड द ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाहर उसे कॉमन बाहर निकालो, इन दोनों की एडिशन करो, आंसर लिखो, 10⁻⁴ जो कॉमन था उसके साथ लिख देना है। ओके। तो चलो अभी कुछ प्रैक्टिस करते हैं एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शंस देखेंगे। सेकंड एग्जाम्पल है 1.77 इंटू 10⁻² प्लस 2.23 इंटू 10⁻3। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों को क्या करना है, 10⁻² कर लो या 10⁻3 कर लो। तो मैं दोनों को 10⁻3 कर लेती हूँ। अगर इसे 10⁻3 करना है तो क्या करना होगा, ये पॉइंट एक डिजिट इस साइड शिफ्ट होगा। तो क्या होगा, 0.177 इंटू 10⁻³ प्लस 2.23 इंटू 10⁻3। अभी 10⁻3 क्या है, कॉमन है, तो इसे कॉमन बाहर निकालेंगे ब्रैकेट के। 77 प्लस 2.23 इंटू 10⁻3। ये एकदम इजी वाली एडिशन है। तो इजी वाली एडिशन आप लोग कर सकते हो। तो कितना आएगा, 7 0 यहाँ पे आएगा 4 2, मतलब आंसर होगा 2.407 इंटू 10⁻3। तो पहले हमने क्या किया, एक्सपोनेंट को क्या किया, इक्वल किया, फिर इक्वल करने के बाद उसे कॉमन निकाला और जो वैल्यू थी उनके एडिशन की। नेक्स्ट अभी थोड़ा नेगेटिव साइन वाला देखते। तो नेक्स्ट वाला है 5.11 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 6.90 इंटू 10⁻⁻5। तो दोनों के एक्सपोनेंशियल को इक्वल करते हैं। तो मैं दोनों के एक्सपोनेंशियल को -4 कर रही हूँ। तो यहाँ पे आएगा 5.11 इंटू 10⁻⁻4 एज इट इज़, प्लस इसे अगर -5 से -4 करना है तो -5 बड़ा होता है या -4 बड़ा होता है। अगर माइनस के हिसाब से बात की जाए तो -4 बड़ा होता है। तो ये पॉइंट क्या होगा, इस साइड शिफ्ट होगा। तो क्या आएगा, 0.690 इंटू 10⁻⁻4। क्योंकि क्या है, 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5। तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये तो सब लोगों को पता होगा ना। इसलिए पॉइंट क्या हुआ, इस साइड में एक डिजिट शिफ्ट हुआ। तो ऐसा आया। अभी क्या है, 10⁻⁻4 क्या है, कॉमन है। सो 5.11 प्लस 0.690, तो इसे हम कॉमन निकालते हैं 10⁻⁻4। और इसकी एडिशन अगर करेंगे तो आप लोग चेक कर लो, 4.22 इंटू 10⁻⁻4 इसका आंसर होगा। तो एकदम इजी वे से हमने क्या किया है, इसे फाइंड आउट किया है। अभी एक दो मैं आप लोगों को होमवर्क देती हूँ और थोड़े से जो डिफरेंट टाइप के पूछे गए हैं उस पर हम बात करते हैं। ये दोनों आपके लोगों के लिए होमवर्क है, तो थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं। पहले में देखो 3.971 इंटू 10⁻7 है। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों के एक्सपोनेंशियल को इक्वल करना है। तो दोनों के एक्सपोनेंशियल को 10⁻7 कर लो। इसका 10⁻7 कैसे आएगा, 10⁻7 7 करना है, मतलब क्या करना होगा, पॉइंट को हमें कौन से साइड में शिफ्ट करना होगा, हमें इस साइड में। तो क्या आएगा, 0.00198 इंटू 10⁻7, ये ऐसे दिखेगा। तो इसे ऐसे लिख लो, उसके बाद दोनों की एडिशन करो और 10⁻7 कॉमन निकाल लो। ओके, ये पहली हिंट थी। सेकंड में क्या करोगे, 4.11 इंटू 10⁻3 8.1 इंटू 10⁻, क्या है, -4 है। तो यहाँ पे क्या करो, दोनों का एक्सपोनेंशियल -4 कर लो।
फिर नंबर है उनकी एडिशन करनी है और -4 को कॉमन निकालना है। तो आई होप इतना कर सकते हो, करो और जो आंसर होगा कमेंट करो या फिर मैसेज करो। नेक्स्ट है लास्ट वाला है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ साइंटिफिक फिगर, और सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं उसे। सिग्निफिकेंट फिगर का नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाली हूँ, लेकिन हमें क्या करना है, इसे ये जो दिए सारे डिफरेंट एम एल, हमें इनको एक साथ एक ही नंबर में लिखना है। तो क्या कर सकते हैं, ये जो यहाँ पे एम एल दिया है ना, ये कन्फ्यूजन के लिए दिया है ताकि आपको ज़्यादा हार्ड लगे। इन शॉर्ट हमें क्या करना है, ऐसी एडिशन करनी। तो कर सकते हैं एडिशन, ऑफकोर्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये जो सारे एक्सपोनेंशियल है इनको हम सबको क्या करेंगे 10⁻⁴ में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे 10⁻⁴ में कन्वर्ट करेंगे, देखो अभी 2.3 है तो इसे क्या लिखेंगे 0.23 इंटू 10⁻⁴ प्लस ये ऑलरेडी 10⁻⁴ ही है 0.22 इंटू 10⁻⁴, इसे क्या होगा 0.904 इंटू 10⁻⁴। आप लोगों को आ रहा है अभी 0.871 इंटू 10⁻⁴, ये 5 है ना, तो ये 87 हो जाएगा। 87.1 इंटू 10⁻⁴, ज़्यादा था हम कम कर रहे हैं। अभी 10⁻⁴ कॉमन निकालना है, 0.23 प्लस 4.22 प्लस 0.904 प्लस 87.1 इंटू 10⁻⁴, और इन सब के एडिशन कर सकते हो, एकदम इजी वाली एडिशन है। तो ये होगा 9.2454 इंटू 92 आएगा, 92.454 इंटू 10⁻⁴ होगा। लेकिन यहाँ का नंबर हमें किसके बीच में चाहिए होता है, 1 to 10 के बीच में। 92 आ रहा है तो इसे हम लिखेंगे 9.2454 इंटू 10⁻⁵। तो ऐसे क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो ये एकदम इजी है। कभी कभी 4 डिजिट भी दे सकते हैं, कभी कभी 4 नंबर दे सकते हैं, कभी कभी 3 दे सकते हैं, कभी कभी 2 भी हो सकते हैं, लेकिन इस पे क्वेश्चन हमेशा होता है। तो अभी एडिशन समझ में आ गई होगी। अभी हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। तो अभी हमें सब्ट्रैक्शन देखनी है ऑफ साइंटिफिक नोटेशन और एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो सब्ट्रैक्शन करते वक्त भी सेम ही रूल फॉलो करने हमें। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम ही रूल है। क्या करना है, पहले एक्सपोनेंशियल को इक्वल कर लो, फिर उन्हें कॉमन निकाल लो, और जो वैल्यूज़ बचेंगे उनका अभी क्या करना है, एक पहले वैल्यू से दूसरे वैल्यू को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी कि आपका जो आंसर होगा उसे माइनस साइन नहीं आना चाहिए। इस हिसाब से आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट करना है। अभी यहाँ पे 10⁻⁻² है, यहाँ पे 10⁻⁻³ है। अगर इसे मैंने 10⁻⁻³ में कन्वर्ट किया तो ये क्या होगा, 0.35 हो जाएगा, और 0.35 5.8 से छोटा है तो आपका आंसर क्या होगा, निगेटिव आएगा। तो इस वैल्यू को मैं अभी कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ। अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये सेकंड वाला जो है उसे -2 में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या आएगा, 3.5 इंटू 10⁻⁻² माइनस, इसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है इंटू 10⁻⁻² में। तो क्या आएगा 0.58 इंटू 10⁻⁻²। तो 10⁻⁻² कॉमन है, 3.5 माइनस 0.58 इंटू 10⁻⁻²। अभी 10⁻⁻² कॉमन निकाला है हमने, इसकी सब्ट्रैक्शन हम करेंगे तो आएगा 2.92 इंटू 10⁻⁻²। तो आपकी ये जो वैल्यू ये निगेटिव नहीं आनी चाहिए। इस हिसाब से हमें क्या करना है, एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट करना है। तो आई होप आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट है 1.5 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 5.8 इंटू 10⁻⁻7। तो एक्सपोनेंट क्या करने, इक्वल करने, तो इसे मैं -6 कर रही हूँ, तो ये एज इट इज़ आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 0.58 इंटू 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 कॉमन होगा, सो 1.5 माइनस 0.58 इंटू 10⁻⁻6, और
इसे हम जब परफॉर्म करते हैं हम, तो आंसर आएगा इसका कितना होगा, आंसर 0.92 इंटू 10⁻⁻⁶, लेकिन यहाँ की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, 1 to 10 के बीच में, तो ये होगा 9.2 इंटू 10⁻⁻7। तो आंसर क्या होगा 9.2 इंटू 10⁻⁻7। ये दोनों आप लिख ले होमवर्क के। 9.8 इंटू 10⁻³ माइनस 8.8 इंटू 10⁻³ एक्सपोनेंशियल सेम है, सिर्फ कॉमन निकालो। 9.8 से 8.8 अगर माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1 इंटू 10⁻³ माइनस 3। यहाँ पे देखो 6.5 इंटू 10⁻⁸, 5.5 इंटू 10⁻⁹। तो क्या करो, दोनों को 10⁻⁸ कर लो और फिर इसको परफॉर्म करो, तो इसका भी आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। थोड़ा सा हार्ड वाला भी देखते हैं। ये दोनों भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। 1.05 इंटू 10⁻⁴ माइनस 9.7 इंटू 10⁻⁵, दोनों को 10 क्या कर लो, -4 कर लो। उसके बाद है 2.12 इंटू 10⁻⁶ माइनस 3.5 इंटू 10⁻⁵। तो यहाँ पे क्या कर लो, दोनों को 10⁵ कर लो और फिर इसको क्या करो, एक पहले से दूसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो। नेक्स्ट है आपको ये परफॉर्म करना एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम इन द अप्रोप्रिएट नंबर। तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसा जब आता है तो हमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले क्या करो, 319.5, इसे कुछ भी साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है। यहाँ पे मैंने निगेटिव साइन इन सब का कॉमन बाहर निकाला, तो यहाँ क्या होगा 20460, निगेटिव साइन चला गया, 639 प्लस 45642 प्लस 4.173। तो क्या करना है, इन सब की एडिशन करो और इस एडिशन को इससे क्या करना है, माइनस करना है। तो हमें आंसर मिलेगा 20190.3789। तो इसे एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करना है, पॉइंट को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो 2.0193789 इंटू 10⁻², इस साइड में शिफ्ट करते तो कितना है 1 2 3 4, 10⁻² क्या होगा +4 होगा, तो प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं। अभी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 5.6 इंटू 10⁵5 इंटू 6.9 इंटू 10⁸8। जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा था तो हमने क्या किए थे, एक्सपोनेंट इक्वल किए थे, फिर उनको कॉमन निकाला था। अभी मल्टीप्लिकेशन में इनको हम कॉमन नहीं निकाल सकते, इनको इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5.6 एंड 6.9, ये जो दो डिजिटल वैल्यू थे उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी और 10⁻² जो वैल्यू होते हैं उनकी क्या होती है, एडिशन होती है। तो क्या होगा 5 + 8, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगी 38.64 इंटू 10⁻5 + 8 कितने होंगे, 10⁻13। लेकिन हमारा पॉइंट कितना होना चाहिए, 1 to 10 के बीच में होना चाहिए। तो ये आएगा 3.864 इंटू 10⁻14। तो मतलब जब आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है तो एक्सपोनेंट को क्या करना है, आपको एक दूसरे में ऐड करना है। जो एक्सपोनेंट होंगे वो ऐड करना है उनको। सेकंड एग्जांपल है 9.8 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ पे देखो अभी क्या है, 9.8 इंटू 2.5, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी और 10⁻² क्या है, -2 प्लस -6। तो अभी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन के सारे रूल पता होंगे, आप लोगों ने 10th पास कर लिया है, तो आई होप आप लोगों को आता है। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा 24.5। अभी मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ाऊँगी, आप लोगों को आता होगा, आप लोग कर लो ये, इंटू 10⁻²। अभी क्या होगा देखो, 10⁻² क्या है, ये कैसे कन्वर्ट होगा, -2 -6, तो ये इसका आंसर आएगा -8। माइनस माइनस क्या होते हैं, दोनों को माइनस साइन होता है तो एडिशन होती है और निगेटिव साइन आता है, तो ये सब लोगों को पता है। तो इसका आंसर होगा 24.5 इंटू 10⁻⁻8, लेकिन हम इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, 2.45 के फॉर्मेट में लिखना होगा।
तो यहाँ पे आएगा 10⁻⁻⁷, तो फाइनल आंसर ये होगा। तो ये होमवर्क है आप लोगों का 7 दिए मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल। आप लोगों को लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा होमवर्क है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हमारे कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा टाइम आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन इतनी बार नहीं आता है। तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त आपको क्या करना है, इन दोनों की एडिशन करनी है और इसे मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों की एडिशन करो, इसे मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की एडिशन करो, इसे मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻0 आने के बाद क्या होता है सब लोगों को पता है। यहाँ पे आएगा 10⁻0, दिख रहा है सब लोगों को। ये जो है सेकंड नंबर वाला, तो 10⁻0 आएगा उसको, तो 10⁻0 का मीनिंग होता है 1। तो यहाँ पे कोई एक्सपोनेंट नहीं आएगा, सिर्फ वैल्यू आएगी। तो आप लोग देख लो। तो यहाँ पे ऐसे दिए हुए सारे कैलकुलेशन अच्छे से करो। अगर कोई डिफ़िकल्टी तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो भी क्या करना है, कमेंट करना है या फिर मैसेज करना है, लेकिन खुद से इन सबको ट्राई करना है। अभी कुछ हम हार्ड वाले थोड़े से अलग कैलकुलेशंस को देखते हैं। अभी वो कैलकुलेशन देखने से पहले ये आप लोग समझ लो, अगर ऐसा दिया है तो इसे मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, 1 × 10⁻23। जो नीचे था पॉजिटिव वैल्यू थी उसकी, ऊपर आते वक्त क्या हो जाएगा, निगेटिव, या फिर निगेटिव था तो जैसे ही ऊपर आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आपको याद रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में है तो उसके ऊपर आते वक्त क्या होगा, उसका जो साइन होगा वो चेंज होगा। अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा। तो हमें कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करने हैं फ्रॉम एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन है, परफॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। ओके, तो यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो 1/3.40 × 10⁻24 है, तो इसे कैसे लिख सकती हूँ मैं, 1 × 10⁻24/3.40। ओके, अभी 1/340 × 10⁻24, ये जो वैल्यू है आप लॉग टेबल से कैलकुलेट कर सकते हो। 0.2941 आएगी वैल्यू × 10⁻24। ओके, तो ये कैलकुलेशंस आपको थोड़े से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा लॉग टेबल भी समझना पड़ेगा। तो लॉग टेबल आपको जो मैथमेटिक्स के टीचर है वो पढ़ाएंगे हमारे चैनल पे, तो आप लॉग टेबल भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है 33/9.00 × 10⁻⁻4। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 33 × 10⁻⁻4 नीचे ऊपर जाते वक्त 4 होगा अपॉन 9.00। तो 33 को 9 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 9 से अगर हम करते तो कितना होगा, 3.66667 × 10⁻4। तो ये होगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट है 1.4 × 10⁻9 डिवाइड बाय 2.77 × 10⁻3 × 3.76 × 10⁻5। तो पहले मैं नीचे का कैलकुलेशन परफॉर्म कर रही हूँ। ये मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए जो भी एक्सपोनेंट होंगे उनकी एडिशन होगी। 5 + 3 कितना हुआ, 8, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। अभी नीचे वो +8 था, ऊपर जाके क्या होगा, -8। अभी 9 में से 8 चला जाएगा तो क्या रहेगा, ओनली 10⁻1, और इन तीनों का जो होगा डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन वो आएगा 0.1344 × 10⁻1। तो इसे हम 1.344 भी लिख सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट है 4.4 × 10⁻³ × 9.9 × 10⁻7 डिवाइड बाय 789 × 1.002 × 10⁻10 × 0.3 × 10⁻2। तो अभी क्या है, ये है 10⁻3 -7, तो -10 हो जाएगा। ये -10 है, +2 तो ये -8 हो जाएगा। ये नीचे माइनस था, ऊपर आके प्लस हो गया तो 8 हो गया। इनकी मल्टीप्लिकेशन आ रही है 39.6 और इन तीनों की आ रही है 2.3717। तो अभी 10⁻10 है, 10⁻+ 8 है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ये 10⁻2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है, और ये जो ये डिवाइडेशन ये क्या हो रहा है, 0.16697 × 10⁻²।
तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते 1.6697 इंटू 10⁻⁻3। तो अगर बिगर कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन आपको ऐसे परफॉर्म करने हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अभी कुछ होमवर्क है आप लोगों के लिए। तो ये 4 सम है होमवर्क के लिए, आपको क्या करने हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म करने हैं और जो भी आंसर होगा कमेंट बॉक्स में डालो या फिर मैसेज करो। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, आई विल हेल्प यू। तो पहला है 8.94 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाय 4.35 इंटू 10⁻4। तो 10⁻4 है, ऊपर जाके -4 होगा और डिवाइडेशन आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे पहले ये कैलकुलेशन परफॉर्म करो, नीचे वाला ये परफॉर्म करो, फिर नीचे का एक्सपोनेंट ऊपर शिफ्ट करना है। ये वाला इजी है, यहाँ पे भी ऐसे करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लो, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन कर लो, फिर एक्सपोनेंट को ऊपर शिफ्ट करो और फर्दर कैलकुलेशंस परफॉर्म करो और खुद से ट्राई करो कि खुद से क्या कर सके, सॉल्व कर सके। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे एक नया टॉपिक जो आपको फिज़िक्स में भी है और केमिस्ट्री में ही, दोनों जगह पे है। फिज़िक्स में थोड़ा डिटेल में है, केमिस्ट्री में थोड़ा ही है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं हमेशा, तो उसे देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।